Hey everyone, welcome to Spell B. तो I was watching Kapil Sharma का show and I was on that episode जिसमें कंगना रनआउट आई थी. And then I saw her doing this. वो क्या होता है कंगना? वॉल्यूम बोल होता है ना, जो कहते हैं I can touch my tongue to my nose. It's my talent. And yeah, इसके पहले भी some of you shared this clip. And honestly, every time I watched it, I laughed. You can't deny कि this is funny. And it is just a light humor. कई लोग एक दूसरे का मिमिक्री करते हैं. तो कंगना ने just mimic करके बताया what she felt about Ananya indirectly. And people who are saying this is offensive, so let's be honest. After watching Ananya's interview and seeing her do this, most of us found it silly. खुद अनन्या के साथ वो मोमेंट पे जो सोफा पे बैठे होंगे ना, उन्होंने भी यही सोचा होगा. जस्ट दैट कंगना ने आके ओपनली शो में बोल दिया जो इतने लोगों के मन में था, पर वो बोलने से हेजिटेट कर रहे थे. एंड या इवन दो दिस स्टेटमेंट वाज नॉट ऑफेंसिव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंगना नेवर मेक्स एनी ऑफेंसिव स्टेटमेंट. After watching her in Tanu Vets Manu, I started liking Kangana for her work. Though she has been one of my fave, but still I feel like कि recent कुछ वक्त से she is making very disrespectful statements, which is not at all working in her favor now. जैसे ये वाला interview. So if you were to host a Sunday brunch at home and you have to invite 3 people from Bollywood, किसे invite करेंगे आप? बॉलीवुड तो वैसे इस सेवा के लायक कोई भी नहीं है. घर तो बुलाओ ही नहीं बिल्कुल भी. बाहर कहीं मिल लो तो ठीक है, घर में बुलाओ. आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में? नहीं, बिल्कुल ही. मेरे दोस्त बनने लायक है ही नहीं ये लोग. क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके लिए. अभी इसमें आप बोलोगे कि सब बॉलीवुड के बारे में ऐसी बात करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो here the question was not about Bollywood as industry, but question was about celebrities who are working in it. तो ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट मारना कि कोई भी लायक नहीं है मेरा दोस्त बनने का, ये इतना हम्बल साउंड नहीं करता. आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टार किड्स को फॉर सम रीजन कंगना पसंद नहीं करती होगी, बट दूसरी एक्ट्रेसेस लाइक कियारा आडवाणी, कृति सनन, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम एंड और भी कई एक्ट्रेसेस है हु आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. सो व्हेन यू मेक सच कमेंट्स तब यू आर इंक्लूडिंग देम ऑल्सो इन इट. एंड फिर ऐसे स्टेटमेंट्स बैकफायर होंगे ही, क्योंकि मैंने जो भी अभी एक्ट्रेसेस का नाम लिया उनका भी एक फैन बेस है, एंड कुछ का फैन बेस तो कंगना से भी स्ट्रांग है. एंड वो फैंस जब ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो दे वोंट लाइक इट. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज वन थिंग एंड बीइंग मीन एंड डिसरिस्पेक्टफुल इज अनदर. पहले कंगना की बातें सुन के अच्छा लगता था बिकॉज शी यूज्ड टू टॉक ऑन फैक्ट्स, बट नाउ शी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीइंग मीन एंड डिसरिस्पेक्टफुल. एंड व्हेन आई से इट इज बैकफायरिंग तो आई मीन कि समवेयर कंगना की फिल्मों के वर्डिक्ट्स में ये दिखाई दे रहा है. लाइक फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, दैट इज कम्प्लीटली ऑन ऑडियंस. सो धाकड़ ये जो फिल्म रिसेंटली रिलीज हुआ है उसका फर्स्ट डे कलेक्शन इतना इंप्रेसिव नहीं था. एंड अगर ये भी फिल्म फ्लॉप हुई तो ये वर्डिक्ट पास हो जाएगा कि बैक टू बैक 8 फिल्में कंगना की फ्लॉप हो गई है. 2015 की जो तनु वेट्स मनु थी वो आई गेस कंगना की लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है. इवन इस पे आर्टिकल्स भी आए हैं. बीच में कंगना की मणिकर्णिका एंड तलैवी जैसी फिल्मों से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थे कि ये हिट हो जाएगी, बट कलेक्शन वाइज ये फिल्म इतना नहीं कर पाए, इस वजह से उसे भी हिट नहीं माना गया. एंड आई अंडरस्टैंड समवेयर कंगना इज ब्लेमिंग बॉलीवुड फॉर ट्रीटिंग हर लाइक एन आउटकास्ट एंड इसलिए वो गुस्सा है. एंड वी ऑल नो दिस इज ट्रू एंड इट इज अ प्रॉब्लम, बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम नाउ फॉर हर. उसकी जो फिल्में हैं वो हिट नहीं हो रही, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग देन जो लोग काम कर रहे हैं कंगना के साथ दे विल टू बैक आउट. Then उर्फी जावेद के बारे में बात करें तो just saw her wearing this class outfit. Like I've noticed one thing about उर्फी कि कोई भी अगर constructive comments भी दे रहा होगा तो still she categorizes them as they are SLUT shaming her. And इस dress के पहले उसने जितने भी outfits पहने हैं ना, I thought it was fine because she always said this कि मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें क्या. तो यहाँ that argument somewhere made sense. But ऐसे glass outfit पहनने के बाद जब लोग बोलेंगे ना तब she can't play this card कि मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें क्या. Reason being तुम जो पहन रही हो उससे दूसरों को चोट लगेगी. Like any person who has common sense can tell कि ये ग्लास ड्रेस को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेपरेट होकर टूटने में. वो कपड़ा नहीं है जो उसकी स्टिचिंग स्ट्रांग होगी. एंड इवन इफ वन श्रेड ऑफ दैट थिंग फॉल्स डाउन देन शी इज गोना हर्ट समवन. लाइक शी हैज़ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर दिन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं होता. देन पृथ्वीराज फिल्म का सेकेंड ट्रेलर इज ऑल्सो रिलीज. टू बी ऑनेस्ट आई लव बोथ द ट्रेलर्स बिकॉज कुछ सीन्स में लार्जर देन लाइफ की फीलिंग आ रही थी. एंड देर वॉज दिस वन मोमेंट जहाँ पे जंग हो रहा था एंड दे नाइसली डिपिक्टेड द बैटल ग्राउंड फॉर्मेशन कि हाउ डिफरेंट फॉर्मेशंस आर ऑल्सो प्लान बिफोर अटैकिंग द एनिमी. तो आई वॉज इम्प्रेस्ड टू सी सच डिटेलिंग्स. बीइंग सेड दैट एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी दैट स्क्रीन पे सोनू सूद एंड संजय दत्त का प्रेजेंस अक्षय कुमार से भी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था. वो दोनों ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहे थे अपने रोल्स में, बट अक्षय कुमार नहीं. नो डाउट अक्षय कुमार इज एन एक्सीलेंट एक्टर, पर कुछ डायलॉग्स थे ट्रेलर में विच कुड हैव बीन डिलीवर्ड इन अ बेटर वे बिकॉज द वे अक्षय वॉज सेइंग इट वो सुन के फीलिंग नहीं आ रहा था. लाइक अभी कई अलग अलग एक्टर्स ने ऑलरेडी बॉलीवुड में एक राजपूत का रोल निभा लिया है. तो इफ यू सी देयर डायलॉग डिलीवरी एंड इफ यू सी डायलॉग डिलीवरी इन दिस फिल्म तो यू विल सी द difference. Akshay was extremely planned. Like after a point it felt like he's just reading dialogues and it was very boring. Hope कि सिर्फ ट्रेलर में जो dialogues included है उसमें ही ऐसा हुआ है. Rest of the dialogues he have delivered properly.
एंड देन आई सॉ मैनी कॉमेंट्स सेइंग कि अक्षय कॉमेडी रोल में ही अच्छे दिखते हैं एंड सीरियस रोल्स में बिल्कुल नहीं. सो आई डोंट अग्री टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि अक्षय की 90s की फिल्में अगर आप देखोगे ना तो यू विल सी कि एंग्री एंड सीरियस मैन का भी किरदार ही हैज प्लेड एंड इट सूट्स हिम. जस्ट दैट पिछले एक डेकेड से ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग कॉमेडी रोल्स, इसलिए अभी उनका वो इमेज ही फिट हो गया है. तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि ट्रेलर से इट सीम्स लाइक अ प्रॉमिसिंग फिल्म. सो या दैट्स इट. डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन उर्फी. को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.